हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन या गजब की इच्छा शक्ति चाहिए होती है ना? हमें लगता है कि जो लोग सफल हैं वो बस पैदाइशी बहुत अनुशासित होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सफलता का असली राज मोटिवेशन में बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। बात बस इतनी सी है कि हमें अपने काम को इतना आसान बनाना है कि उसे करना बिल्कुल नेचुरल लगे और इतना मजेदार बनाना है कि उसे बार बार करने का मन करे। आज के इस विश्लेषण में हम जेम्स क्लर्क की फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं, खासकर वो हिस्से जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी आदतों को पूरी तरह से ऑटोमेट किया जाए। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो बहुत ही दिलचस्प हैं। हम शुरुआत करेंगे मोशन वर्सेस एक्शन के फर्क से, फिर समझेंगे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, 2 मिनट रूल, आदतों को कैसे पक्का करें, और फाइनली द कार्डिनल रूल को। ये एक ऐसा लॉजिकल फ्लो है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को एक बहुत ही सिंपल मैनुअल में बदल देता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। देखिए, हम इंसानों के साथ एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। हम अक्सर खुद को ये कहकर धोखा देते हैं कि हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। हम तैयारी करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि मेन काम पीछे ही छूट जाता है। यहां हमें ये याद रखना चाहिए कि आप भले ही धीरे चलिए, लेकिन कभी पीछे मत हटिए। इसे ऐसे समझिए, मोशन और एक्शन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। मोशन का मतलब है बस तैयारी करना, जैसे नई डाइट के बारे में इंटरनेट पर घंटों रिसर्च करना या कोई किताब लिखने के लिए सिर्फ आइडिया सोचना। इससे हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, पर सच में ऐसा होता नहीं है। दूसरी तरफ एक्शन क्या है? एक्शन का मतलब है सच में एक हेल्दी मील खाना या किताब का पहला पैराग्राफ लिखना। असली खतरा तब होता है जब यह तैयारी करना प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल का एक नया तरीका बन जाता है। और इसीलिए ये कोट इतना इम्पैक्टफुल है। अगर आप किसी आदत में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो परफेक्शन से नहीं, बल्कि रेपिटेशन यानी दोहराव से शुरुआत कीजिए। हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन आदतें ऐसे नहीं बनती। आदतें तब बनती हैं जब आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं। दोहराना ही आदत बनाने का असली इंजन है। अब इसी से जुड़ा हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, मतलब कम से कम प्रयास का नियम। सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इंसान का यह स्वभाव है कि वो हमेशा सबसे आसान काम पहले करना चाहता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आलस बुरी बात है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारा दिमाग डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा सके। सिंपल सी बात है, जब भी हमारे सामने दो एक जैसे ऑप्शंस होते हैं तो हम नेचुरली उसी तरफ जाते हैं जिसमें कम मेहनत लगे। और पता है, ये कोई कमजोरी नहीं है। एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। हमारा दिमाग हमारी एनर्जी को बचाकर रखना चाहता है ताकि किसी बड़ी मुसीबत के वक्त वो काम आ सके। तो फिर हम अपने इस पैदाइशी आलस का फायदा कैसे उठाएं? जरा सोचिए, एक हाई फ्रिक्शन एनवायरनमेंट वो होता है जहां काम शुरू करना ही एक पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है, जहां बहुत मोटिवेशन चाहिए। इसके बिल्कुल उलट लो फ्रिक्शन एनवायरनमेंट में सफलता पाना बहुत आसान होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप गिटार सीखना चाहते हैं। अगर गिटार को अलमारी में पैक करके रखा है तो आप उसे शायद ही कभी बजाएंगे, लेकिन अगर वो लिविंग रूम में बिल्कुल सामने रखा है तो आप उसे जरूर उठाएंगे। सही काम को आसान बनाना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। अब अगर काम को आसान बनाने की ही बात हो रही है तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है, द 2 मिनट रूल। ये बिहेवियर चेंज का एक ऐसा रूल है जो किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को एकदम छोटा और आसान बना देता है। मुझे पर्सनली ये फ्रेमवर्क बहुत पसंद है। रूल ये कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा कर दें कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम का वक्त लगे। देखिए, पूरी मैराथन दौड़ना बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन अपने रनिंग शूज पहनना वो तो कोई भी कर सकता है। एक पूरी किताब लिखना एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन सिर्फ एक वाक्य लिखना बहुत आसान है। हमारा अल्टीमेट गोल भले ही मैराथन दौड़ना हो, लेकिन शुरुआत सिर्फ जूते पहनने से होनी चाहिए। ये एक ऐसा मेंटल हैक है जो हमें सबसे पहले काम शुरू करने की कला सिखाता है। अब इस ग्राफ को देखिए। किसी भी काम का ऑटोमेटिक हो जाना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने उसे कितने दिनों से किया है। जैसे लोग कहते हैं ना कि 21 दिन या 30 दिन में आदत बन जाती है। नहीं, असल बात यह है कि आपने उस काम को कितनी बार किया है। रेपिटेशन की फ्रीक्वेंसी से ही कोई भी आदत ऑटोमेटिक बनती है, वक्त से नहीं। ठीक है, तो हमने काम को शुरू करना और उससे दोहराना तो सीख लिया, लेकिन फ्यूचर में भी हम ये अच्छी आदतें करते रहें, ये कैसे पक्का करें? इसका जवाब है
अपनी अच्छी आदतों को अपरिहार्य या इनएविटेबल बनाना और बुरी आदतों को असंभव बनाना, इसे हम कमिटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करना कहते हैं। इसका मतलब है कि हम आज कुछ ऐसे वन टाइम चॉइस या एक बार के फैसले लेते हैं जो हमारे फ्यूचर को ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का गद्दा खरीदना जिससे आपकी हर रात की नींद अपने आप बेहतर हो जाए, या फिर अपनी सैलरी का एक हिस्सा किसी ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान में लगा देना ताकि पैसे अपने आप कट जाएं, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर देना ताकि डिस्ट्रैक्शन हो ही ना। ये ऐसे काम हैं जो आपको सिर्फ एक बार करने हैं, लेकिन ये आपकी अच्छी आदतों की गारंटी बन जाते हैं। और अब हम आते हैं आज की इस पूरी चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाएं। यही वो नियम है जो किसी भी आदत को हमेशा के लिए पक्का कर देता है। इसे द कार्डिनल रूल भी कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ आदतें तो बार बार करते हैं और कुछ को बस कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? मतलब हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है, फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना कभी नहीं भूलते। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमारे इवोल्यूशन में छिपा है। हजारों सालों से हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स यानी तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए सेट है। पुराने जमाने में इंसानों को खाना और सेफ्टी तुरंत चाहिए होती थी, लेकिन आज का हमारा जो मॉडर्न समाज है वो डिलेड रिवॉर्ड्स पर काम करता है। हम आज काम करते हैं ताकि महीने के आखिर में सैलरी मिले। हम आज एक्सरसाइज करते हैं ताकि 10 साल बाद फिट रहें। प्रॉब्लम यह है कि बुरी आदतों का मजा तुरंत मिल जाता है, जबकि अच्छी आदतों का फायदा फ्यूचर में मिलता है। यही हमारे दिमाग और आज के समाज के बीच का सबसे बड़ा टकराव है। तो अगर हम इस टकराव को जीतना चाहते हैं तो हमें कार्डिनल रूल को अपनाना होगा, जो कहता है जिस काम के लिए तुरंत इनाम मिलता है उसे हम बार बार करते हैं, और जिस काम के लिए तुरंत सजा मिलती है उससे हम बचते हैं। अगर आप किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आपको उसे करने के तुरंत बाद खुद को सफल या खुश महसूस कराना होगा। वो तुरंत मिलने वाली खुशी ही आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि हाँ, ये काम दोबारा करने लायक है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज ऐसा कौन सा छोटा सा फ्रिक्शन या रुकावट है जिसे आप हटा सकते हैं ताकि कल आपके लिए सही काम करना बिल्कुल आसान, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो जाए? अपने आसपास के माहौल को देखिए, चीजों को आसान बनाइए, उन्हें 2 मिनट में शुरू करने लायक बनाइए और खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।